Assalamu alaikum. My name is Dr. Sumaira Nazir. I am dermatology expert and family physician working in Islamabad. डॉक्टर साहब, आजकल आंखों के नीचे स्याह हल्के यानी डार्क सर्कल्स का मसला बहुत बढ़ गया है। खुसूसन नौजवान लड़कों और लड़कियों में ये मसला बहुत दिखने में आ रहा है। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों बनते हैं, इससे कैसे बचा जाए और अगर बन गए हैं तो इसका इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले इसकी अगर कॉजेज़ पे यानी कि वजूहात पे बात करें तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हमारी स्किन कितनी थिक होती है और कहाँ पे वो सबसे पतली है जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स नज़र आते हैं। यूजुअली हमारी स्किन ऑलमोस्ट 2 to 3 mm थिकनेस उसकी होती है, लेकिन अंडर द आइज़ स्किन सबसे ज़्यादा थिन यानी कि सबसे ज़्यादा पतली स्किन जो पाई जाती है वो आंखों के नीचे होती है। दैट इज़ 0.5 mm तकरीबन, ठीक है। तो दिस इज़ द पार्ट वेयर वी हैव द थिनेस्ट स्किन। उस स्किन के थिन होने की वजह से हमें वहाँ पे नीचे ब्लड वेसल्स जो खून की रवानी हो रही है वो हमें नज़र आती है, और वो जो खून की रवानी यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जब वहाँ पे थिन स्किन होने की वजह से नज़र आती है तो वो स्याह हल्कों यानी कि डार्क सर्कल्स की सूरत में नमूदार हो जाती है। तो दिस इज़ अ थिंग कि क्यों हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं। अब उसमें अगर हम बात करें तो हेरिडिटरी यानी कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसी वजूहात चल रही हैं जो पेरेंट्स में भी हैं, बच्चों में भी हैं, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स पाए जाते हैं। फिर टॉप मोस्ट कॉज नींद का पूरा ना होना। अब नींद का पूरा ना होने की वजह से क्यों डार्क सर्कल्स होते हैं, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स यानी कि खून की जो बारीक नसें हैं वो डायलेट हो जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं, जो स्किन पे नज़र आती हैं और वो डार्क सर्कल्स की सूरत में वहाँ पे ब्लूइश या ब्लैकिश हल्के नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ एलर्जीज़ यानी कि एलर्जिक रेनाइटिस जो एक एलर्जी की कंडीशन है वो अगर आप में पाई जाती है तो उसमें भी कुछ इस किस्म का फिनोमेना ही होता है कि वो डार्क सर्कल्स आपके नमूदार हो जाते हैं। आजकल की एक बहुत बड़ी वजह जो हमारी डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल में शामिल है वो है मोबाइल, टीवी स्क्रीन, एक्सेसिव यूज़ इनका। अगर इनका यूज़ आप एक मुनासिब तरीके से करते हैं तो उससे आपको कोई हार्म नहीं है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ जब आप अपनी मोबाइल का करते हैं या टीवी स्क्रीन्स का या ऐसी चीज़ कंप्यूटर स्क्रीन जो बहुत आँखों के करीब से हम देखते हैं तो वो आँखों पर स्ट्रेन डालती है, यानी कि वहाँ पर स्ट्रेस डालती है। जब स्ट्रेन डलता है तो अगेन वहाँ पर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और हल्के नज़र आने लग जाते हैं। एक और वजह डिहाइड्रेशन। अगर आप में पानी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपकी आंखों के नीचे गड्ढे नमूदार हो सकते हैं। तो ये वो कॉमन वजूहात हैं हमारी लाइफ में, कुछ गलतियां जो हम करते हैं और जिनकी वजह से डार्क सर्कल्स अपीयर हो जाते हैं और वो लोगों में स्ट्रेस की वजह बनते हैं। ये तमाम वजूहात जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए, इसके साथ साथ आंखों की सोजन का मसला भी मरीज़ों में पाया जाता है, यानी कि जो बहुत कॉमनली पफ़ी आइज़ कहलाया जाता है। पफ़ी आइज़ की मेन वजह ये होती है कि आपकी आंखों के नीचे फ्लूइड एक्यूमुलेशन यानी कि पानी ज़्यादा मिकदार में जब ठहर जाता है तो वो आंखों की सोजन की वजह बनता है। जिस तरह मैंने आपको इसकी कॉजेज़ में बार बार एक्सप्लेन किया है कि डार्क सर्कल्स की मेन वजह आपकी खून की रवानी यानी कि ब्लड वेसल्स का डायलेट होना है। अगर हम घर में आइस पैक का इस्तेमाल करें, यानी कि किसी भी आइस को अपने बर्फ़ के टुकड़े को किसी चीज़ में रैप करके अपनी आंखों के नीचे उसकी टकोर करें तो वो ब्लड वेसल्स जो डायलेट हुई हुई हैं, जिसमें खून की रवानी ज़्यादा हुई हुई है, तो वो कंस्ट्रिक्ट की जा सकती है। तो इस तरह डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस को कम किया जा सकता है, यानी कि आइस पैक विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दीज डार्क सर्कल्स। उसके अलावा वजूहात में हमने नींद की कमी की बात की थी। तो अगर आप नींद अपनी पूरी कर लेते हैं और प्रॉपर टाइम पे सोते हैं, प्रॉपर टाइम पे जागते हैं विद योर हेल्दी लाइफस्टाइल, विद द हेल्दी फूड, तो ये वजह भी कम की जा सकती है, इस वजह को भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आंखों पे स्ट्रेन की बात की थी या आंखों पे स्ट्रेस की बात की थी जो ज़्यादा मोबाइल की यूज़ की वजह से होती है। तो ये कॉमनली हम खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्सेसिव यूज़ अगर हम नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे, एक प्रॉपर टाइम के साथ यूज़ करेंगे तो ये इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। पफ़ी आइज़ के बारे में बात करूँ कि उसको हम घर में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पफ़ी आइज़ का मैंने आपको बताया कि वो आंखों के नीचे फ्लूइड एक्यूमुलेशन यानी कि पानी का जमा होना और फिर आंखों की सोजन की वजह बनना होता है। अगर हम सोते हुए अपना तकिया यानी कि अपने हेड को एलिवेट रखें, हेड को थोड़ा ऊंचा रख के सोएं, तो वो फ्लूइड वहाँ एक्यूमुलेट नहीं होगा और पफ़ी आइज़ नहीं बनेंगी। तो इस तरह आप पफ़ी आइज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं। होम रेमेडीज़ में बेसिकली अगर आप कॉजेज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, उसी कॉज को, उसी वजह को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप उससे बच जाते हैं। इसके अलावा अगर एक और होम रेमेडी की बात की जाए तो वो कुकम्बर का पीस यानी कि खीरे के पीस या आलू का पीस अगर आप अपनी स्किन पे, अपने आइज़ पे 10 से 15 मिनट के लिए रोज़ाना रख लेते हैं तो उससे आपकी पफ़ी आइज़ प्लस डार्क सर्कल्स दोनों की अपीयरेंस कम होती है। स्किन क्लिनिक्स पे डार्क सर्कल्स के लिए या पफ़ी आइज़ के लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे
एक चीज़ दोबारा मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप उसकी वजह को यानी कि उसकी कॉज को कंट्रोल कर लें तो आपको ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और या ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि ट्रीटमेंट के साथ साथ भी आपको कॉज को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट विल बी द टेम्पररी, लेकिन अगर आप उसकी वजह कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इससे हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें हम कुछ लाइटनिंग पील्स आपके फेस पे लगाते हैं जो वहाँ की स्किन को लाइट करने में हेल्प करती है। फिलर्स यूज़ किए जाते हैं जो अगर संकन आइज़, मैंने आपको बात की कि आंखों के नीचे गड़े पड़ जाते हैं, फिलर से उनको फिल कर दिया जाता है। इस किस्म के कुछ ट्रीटमेंट्स या कुछ क्रीम्स हम लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगेन इससे बचने के लिए आप उन वजहों को कंट्रोल करें ताकि आपको इन ट्रीटमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े।